हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन इजी प्रेप। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक मशीन की बात करते हैं तो एक्चुअली आपके घर में बिजली है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर बात करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करना ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से। आपने नाम सुना होगा थर्मल पावर प्लांट का। क्लियर? आपने नाम सुना होगा हाइड्रोलिक पावर प्लांट का। तो ये सब थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट की बात करते हैं, तो ये सब है क्या, किस पे ऑपरेट होता है? तो इसका सबसे मेन डिवाइस है टरबाइंस। इसका सबसे मेन डिवाइस है टरबाइंस। अगर आप बात करेंगे घर में पानी पहुंचाते हैं आप टंकी तक, टैंक तक, ओवर टैंक तक, तो ओवर टैंक तक पानी पहुंचाने का काम किसका है? पंप का। तो हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे यूनिट में टरबाइन के बारे में, पंप्स के बारे में कि टरबाइन क्या होता है, पंप क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टरबाइन एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप या पंप की बात करें तो पंप और टरबाइन एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, टरबाइन के टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, पंप्स के टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, ऑपरेशन कैसे होता है इसका, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपकमिंग क्लासेस में ये सारी डिस्कशन बहुत डिटेल में जाने वाली है आपके साथ में। ठीक है, लेकिन इससे पहला चीज सबसे पहले पूछेगा कि फ्लूइड मशीनरी के बारे में बात करते हैं तो फ्लूइड मशीनरी में सर आता क्या क्या है? तो बोला कि फ्लूइड मशीनरी की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे आते हैं मशीनरी में। जैसे स्टीम इंजन भी आ जाता है जिसको स्टीम टरबाइन कहते हैं, गैस टरबाइन भी आ जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आ जाता है अगर बात करेंगे फ्लूइड मशीनरी की तो। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी में आ जाता है। तो बहुत सारे डिवाइसेस की बात करेंगे, एक एक करके हम लोग आपके आगे बढ़ते जाएंगे अपकमिंग क्लासेस में। ठीक है, तो सबसे पहला स्लाइड अब देखिए आपके लिए हमने बना कर रखा है कि बोला गया क्या कि फ्लूइड मशीनरी क्या है। ये डिफिनीशंस पे आप ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, ये सब हम आपको एक एक करके समझाते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज जानिए कि दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्राइवर और एक होता है ड्रिवन। ड्राइवर जो चलाने का काम करता है, ड्रिवन जो ड्राइवर की मदद से चलता है। हम जो पावर देते हैं या हम जो इनपुट देते हैं वो ड्राइवर को देते हैं और जो हमें मिलता है वो ड्रिवन से मिलता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। क्लियर? जो ड्राइवर होता है उसे कहते हैं हम प्राइम मूवर, जो घुमाने का काम करता है। जैसे मान लो पंप की बात करेंगे तो पंप चलता कैसे है? तो पंप चलता है मोटर से, तो मोटर है उसके लिए प्राइम मूवर। मोटर है उसके लिए प्राइम मूवर, जो बेसिक कॉज है वो है प्राइम मूवर। क्लियर? अब अगर देखिए यहां पे टर्बो मशीन की बात करेंगे तो टर्बो मशीन जो होता है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन से अलग होता है। टर्बो मशीन कैसे अलग होता है? तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में क्या होता है, स्लाइडिंग पेयर होते हैं, स्लाइड करता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म के कारण जो है वो पावर जनरेशन या पावर कंजम्पशन होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, दैट इज नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर सी बात है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहां पे ये आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहां सिलेंडर लगा हुआ है, यहां पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर और पिस्टन मूव रेसिप्रोकेट करेगा, सिलेंडर के अंदर पिस्टन, तो यहां पे सक्शन और डिस्चार्ज होगा, सो दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। यहां पे वॉल्यूम फंक्शन है, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके मैकेनिज्म पूरा होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की। क्या करता है? पिस्टन सबसे पहले सिरिंज देखिए, निडल, सिरिंज और निडल की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जब हम खींचते हैं तो सक्शन होता है और जब हम दबाते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं प्लंजर को तो डिलीवरी होती है। तो जब हम खींच रहे हैं तो उस टाइम में हम वॉल्यूम ज्यादा दे रहे हैं सिरिंज के अंदर। जब वॉल्यूम, जैसे ये पीछे आ रहा है नहीं, तो जब वॉल्यूम हम ज्यादा दे रहे हैं तो सक्शन हो रहा है और जब वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो डिलीवरी हो रहा है। अब मान लो यहीं पे अगर गैसेस भरे हुए हैं तो जैसे ही हम वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे, वॉल्यूम को जैसे ही डिक्रीज करेंगे, जैसे ही वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अगर आइडियल गैस ट्रीट कर ले तो, क्योंकि आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए हम क्या इक्वेशन लिखते हैं, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी लिखते हैं ना, एमआरटी।
ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो वॉल्यूम को रेगुलेट करके अगर हम प्रेशर टेंपरेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और रोटेटिंग एक्शन को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज टर्बो मशीन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो बोला गया क्या कि टर्बो मशीन डिफर्स फ्रॉम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही मैकेनिज्म इन देयर मोड ऑफ द ऑपरेशन एंड प्रेशराइजेशन। इस पे ये अलग होता है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करेंगे कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दो प्रॉपर्टीज उठाते हैं, एक होता है कॉम्प्रेसिबल और एक होता है इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल की बात करेंगे तो देखो ध्यान से, मोर एवर द फॉलोइंग ये डिफरेंशिएशन मोड्स की बात करते हैं। नहीं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल की बात करते हैं तो क्या आता है? लिक्विड। और अगर कॉम्प्रेसिबल की बात करते हैं तो क्या आता है? बेसिकली गैस। कॉम्प्रेसिबल की बात करते हैं तो गैस आता है। ठीक है, फिर मोड ऑफ ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है, कैसा होता है? एक होता है रोटेटिंग और एक होता है ऑक्सीलेटिंग। जैसे हम कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो रोटेटिंग एक्शन के कारण काम होता है, कुछ ऑक्सीलेटिंग मतलब टू एंड फ्रो मोशन के कारण काम होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है रेडियल, एक होता है एक्सियल, एक होता है मिक्स्ड, एक होता है टेंजेंशियल। ठीक है, रेडियल, टेंजेंशियल, एक्सियल एंड मिक्स्ड। जैसे हम आपको बताएंगे पेल्टन व्हील टरबाइन, अभी दिखाएंगे भी डायग्राम में। पेल्टन व्हील टरबाइन दैट इज टेंजेंशियल फ्लो, फ्रांसिस टरबाइन दैट इज रेडियल फ्लो, कपलन एंड प्रोपेलर टरबाइन दैट इज एक्सियल फ्लो। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन दैट इज मिक्स्ड फ्लो। तो ये सब क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। नहीं, फिर डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, मेम्ब्रेन हो सकता है, गियर हो सकता है। ये सब डिजाइन के बेसिस पे भी हम क्लस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिपेंडिंग अपॉन यूजेस, कहां यूज कर रहे हैं, इसके आधार पे भी हम क्लस्टर्ड कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द एनर्जी, एनर्जी उसको मिल कहां से रहा है? थर्मल पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, विंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कहां से ले रहे हैं, इस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। तो आपको दे सकता है क्लासिफाई हाइड्रोलिक मशीनरी, तो आप इतने क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखिएगा ध्यान से, अ फ्लूइड एनर्जी मशीन कैन बिलोंग्स टू द सेवरल ग्रुप्स। बोला गया जो फ्लूइड मशीनरी की बात करेंगे तो बहुत सारे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अगर हम बात करें, अ मशीन दैट ट्रांसफर एनर्जी बाय मींस ऑफ अ लिक्विड और गैसेस ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड कौन सा? फ्लूइड एनर्जी मशीन। जो लिक्विड या गैसेस की एनर्जी को एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर दे, दैट इज नोन एज फ्लूइड एनर्जी मशीन। ठीक है ना? एक है आपका ड्राइविंग मशीन, एक ड्रिवन मशीन। ड्राइविंग मशीन को कहते हैं हम प्राइम मूवर। अभी हमने स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया था प्राइम मूवर क्या होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसे कहते हैं हम प्राइम मूवर। क्लियर? एक होता है ड्रिवन मशीन। बोला गया क्या कि ड्रिवन मशीन जो होता है वो एनर्जी ऐड करने का काम करता है। ड्राइवर लेता है और ड्रिवन ऐड करने का काम करता है। टर्बो मशीन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एंड द मशीन बाय मींस ऑफ द फ्लो फोर्सेस। ठीक है ना? टर्बो मशीन जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करता है मशीन और फ्लूइड के बीच में फ्लो प्रोसेस की मदद से। क्लियर? देखो ध्यान से, ये है आपका टर्बो मशीन दिखाया जा रहा है जो हम पढ़ेंगे। यहां पे टर्बो मशीन है। अब इसको डिटेल में बताएंगे कि ये रनर है, इस पे ब्लेड्स माउंटेड हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे तो यही रनर हम बना देंगे इंपेलर। बोलेंगे ये इंपेलर है, इस पे ब्लेड्स माउंटेड हैं। इंपेलर घूमता है तो ब्लेड घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, सक्शन होता है, डिलीवरी होती है। ये सब हम एलेबरेट करके आपको बताएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन यहां भी दिखाया है। ये आपका सिलेंडर और इसके अंदर लगा हुआ है पिस्टन। पिस्टन टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एंड द मशीन बाय मींस ऑफ वेरिएबल वॉल्यूम। जब नीचे आएगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब ऊपर जाएगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा? प्रेशर चेंज होगा। बिल्कुल, और प्रेशर चेंज को रेगुलेट करके ये सारे काम होते हैं। प्रेशर चेंज को रेगुलेट करके ये सारे काम होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए अब ध्यान से,
यहां पे देखिए टर्बो मशीन की बात कर रहे हैं। टर्बो मशीन में सबसे पहला है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में आता है वाटर टरबाइन, यहीं पे एक आता है पंप। समझ में नहीं, ये दोनों है हाइड्रोलिक मशीन। तो कोई पूछ दे हाइड्रोलिक मशीन कहते किसे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, तो वो मशीन जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट मशीन इज नेम्ड एज हाइड्रोलिक मशीन। जैसे टरबाइन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, पानी को हाइट प्रोवाइड करते हैं, वो पानी आके टरबाइन से टकराता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन पे माउंटेड होते हैं शाफ्ट, शाफ्ट घूमता है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। उस शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जनरेटर, और जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर। पंप की बात करते हैं तो पंप टरबाइन का जस्ट रिवर्स है। शाफ्ट को हम घुमाते हैं, जब शाफ्ट को घुमाते हैं तो इंपेलर घूमता है, जब इंपेलर घूमना स्टार्ट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जहां से फ्लूइड का सक्शन होता है, फ्लूइड ऊपर चढ़ता है, ठीक है, उसके केसिंग के डिजाइन किए जाते हैं, जहां से काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर एनर्जी में, और हाई प्रेशर पे फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन वो शाफ्ट घूमता कैसे है, तो आप मोटर ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं। क्लियर। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल या मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। क्लियर। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट की बात आती है। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी की, जिसमें आपका क्या आता है, विंड टरबाइन आता है। विंड मिल आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा जहां पे स्टॉर्म्स आते रहते हैं वहां पे विंड टरबाइन यूज करते हैं बेसिकली। इसके बाद स्टीम टरबाइन होता है, गैस टरबाइन होता है, जेट इंजन होता है। स्टीम टरबाइन जो है वो आपका स्टीम से चलता है, वहां पे हम बॉयलर यूज करते हैं, बॉयलर में पानी गर्म करते हैं, पानी को स्टीम बनाते हैं, स्टीम को सुपर हीटेड बनाते हैं, फिर फेंकते हैं स्टीम को टरबाइन के ऊपर, जहां से पावर प्रोड्यूस होता है। गैस में क्या करते हैं, गैस टरबाइन में गैसेस यूज करते हैं, उसमें मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, हाई प्रेशराइज्ड एयर हो सकता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। नहीं, इसी तरीके से जेट इंजन है, जिसको जेट प्रपोल्शन इंजन भी कहते हैं। क्लियर सी बात है। तो ये सब आपके हैं, आपके किसके, थर्मल के। नहीं, हाइड्रोलिक में बात करेंगे, इंजन की बात करेंगे, नहीं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, तो एक है आपका हाइड्रोलिक इंजन, और एक थर्मल में आपका आता है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको आईसी इंजन कहते हैं हम। मतलब कि आईसी इंजन का मतलब हुआ वो इंजन जिसमें जो फ्यूल जला है वही फ्यूल पावर प्रोड्यूस करेगा। अक्सर लोग इसको गलत समझ जाते हैं। लोग समझते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन, इसका मतलब होता है कंबशन जो है वो सिलेंडर के अंदर होगा। ना 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 ना, ना। बोला गया कि वो इंजन जिसमें बर्न्ड फ्यूल जो है वही पावर प्रोडक्शन का काम करता है। जैसे पेट्रोल इंजन, आप अपने बाइक की बात करें, कार की बात करें, उसमें जलता क्या है, पेट्रोल। पावर कौन प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल, दैट इज आईसी इंजन। स्टीम इंजन की बात करते हैं, उसमें जलता क्या है, कोयला। पावर कौन प्रोड्यूस करता है, स्टीम। तो कोयला जला, अपना हीट स्टीम को दिया, और स्टीम ने पावर प्रोड्यूस किया, तो वो आईसी इंजन नहीं है, वो ईसी इंजन है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर। आईसी इंजन में आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स आते हैं वो सब आईसी इंजन में आते हैं। नहीं, इसके बाद आपका स्टीम इंजन है, स्टीरलिंग इंजन है, ठीक है, गैस एक्सपेंशन इंजन है, ये सब आपके क्लस्टर्ड क्लासिफिकेशंस में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े आपसे यहां पे, तो देखिए यहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप, टर्बो मशीन में हमने दिखाया भी है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रोपेलर पंप, जेट पंप। थर्मल में बात करेंगे तो क्या आएगा, वेंटिलेटर, फैन, रेडियल कंप्रेसर। क्लियर, कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए यहां पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वेन पंप, गियर पंप, स्पिंडल पंप, ये सब आते हैं, लोब, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। थर्मल में पिस्टन कॉम्प्रेसर, स्क्रू कॉम्प्रेसर, वेन कॉम्प्रेसर, ये सब आते हैं आपके किसमें, थर्मल में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। ठीक है, ये सब कुछ आते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के अंदर, कुछ आते हैं टर्बो मशीनरी के अंदर। तो ये सब क्लासिफिकेशंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दे सकता है 6-8 नंबर का। ठीक है ना, क्योंकि आपका 6-8 नंबर में ये सब क्वेश्चंस बड़े आते हैं, बहुत आयत पूछे जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, फिर इसके बाद आगे अब देखिए यहां पे ये दिख रहा होगा। देखो, अगर हम बात करेंगे पंप की, जब आपको बताएंगे तो पंप के कुछ क्लासिफिकेशंस बताएंगे, थोड़ा सा हल्का सा हिंट देते हैं। पंप जो होता है या कंप्रेसर की जब बात करते हैं तो 2 टाइप के होते हैं।
एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अभी इस पे फोकस मत कीजिएगा आप, क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक व्यू क्लियर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन क्लासेस में चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डायनामिक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आता है एक रोटरी और एक आता है रेसिप्रोकेटिंग, और डायनामिक में आता है सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल, क्लियर। अगर रोटरी की बात करेंगे तो इसमें आता है स्क्रू, लोब, स्क्रॉल, गियर, क्लियर, ये सब बहुत सारे इसमें हैं, ठीक है, लिक्विड रिंग। इसी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग में बात करेंगे तो होता है सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, डाइफॉर्म, क्लियर। तो ये सब हम एलैबोरेट करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए, क्लियर। तो यहां पे यही है, एक्सटर्नल गियर, लोब, इंटरनल गियर। एक्सटर्नल गियर का मतलब क्या हुआ, जो दो गियर का मेसिंग होगा वो बाहर से होगा, टिथ बाहर से मेस करेगा। इंटरनल का मतलब क्या होगा, एक गियर का टिथ जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, एक गियर का टीथ जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, और उन दोनों का मेसिंग होगा, क्लियर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद आपका क्या है, सिंगल स्क्रू, सिंगल स्लाइडिंग वेन्स, टू स्क्रू। तो ये सब करके आपका है क्लासिफिकेशन। तो इतने डिटेल्स में आपको नहीं, आपको जब मैं ये क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो वहीं से आपका सारा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। इसके बाद अब देखिए यहां पे ये लो प्रेशर वेपर, हाई प्रेशर वेपर कैसे बनाया, ये देखिए ध्यान से। आप देखिएगा ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल करके बता, ये सक्शन पोर्ट है। सबसे पहले पोर्ट और वाल्व दो वर्ड यूज होते हैं अक्सर, जहां लोग कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड क्या है, पोर्ट, और एक वर्ड होता है वाल्व। कि सर ये दोनों में कोई अंतर है क्या, बोला बिल्कुल बहुत अंतर है। वाल्व जो है वो भी आपका ओपनिंग है और पोर्ट भी ओपनिंग है, लेकिन वाल्व मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। पोर्ट जो है वो नॉर्मल सा ओपनिंग है। जैसे मान लो सपोज कोई घर है, उसमें आप एक होल कट कर दो, दैट इज पोर्ट, क्लियर। तो पोर्ट में कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। लेकिन अगर वाल्व की बात करेंगे तो वाल्व हमेशा मैकेनिज्म से हैंडल होता है, ध्यान रखिएगा, वाल्व हमेशा मैकेनिज्म से हैंडल होता है, क्लियर सा कंसेप्ट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है ना, पोर्ट और वाल्व में, तो यहां पर सक्शन पोर्ट है, यहां से अंदर आया फ्यूल, क्लियर। ये आपका सिलेंडर है, ये रोटर है, ये घूम रहा है वेन, समझिएगा ध्यान से। ये आपका वेन्स जो है ये आपका घूमने का काम करता है, ठीक है। सक्शन इनटेक कंटिन्यूस, यहां पे कंटिन्यू रहा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां से क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज करना स्टार्ट होगा और एग्जॉस्ट पोर्ट से हाई प्रेशर पे निकल जाएगा। देखो ध्यान से, जब ये इधर आ रहा है तो इसकी एरिया क्या हो रही है, कम। जब एरिया कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो क्या कहता है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ठीक है। अगर एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो एरिया जैसे ही कम होते जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ते चला, एरिया अगर कम होते चला जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और एरिया अगर घटते चला जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, दोनों इनवर्स है। AB इक्वल्स टू कांस्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर एनर्जी कम होगा, और अगर प्रेशर एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करते जाता है, जिसे हम डिफ्यूजर सेक्शन भी कहते हैं बहुत टाइम, क्लियर। ऑलमोस्ट ऑल डिफ्यूजर सेक्शन दिखता है। फिर क्या होगा, देखो यहां पे एरिया ज्यादा है, फिर एरिया ज्यादा, यहां पे एरिया धीरे 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 क्या होगा, कम हो गया, तो यहां प्रेशर बढ़ गया और ये फ्लूइड बाहर हो गया हाई प्रेशर पे, ठीक है ना। तो ये आपका है, मान लो कि रोटेटिंग डिवाइसेस की बात करेंगे। इसी तरीके से ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका लोब, ये आपका लोब। तो लोब का भी वर्किंग सेम है, बिल्कुल। लोब इसको इस कारण से कहते हैं क्योंकि ये पंपकिन शेप का दिखता है, नहीं, और बाहर के कंट्री में पंपकिन जो होता है उसे ही कहते हैं लोब, कुछ ऐसा दिखता है, क्लियर, इसी कारण से। अब देखो यहां पे कुछ टरबाइंस है, बेसिक टरबाइंस की बात करेंगे हम, जो कि हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे, इसका वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा। जैसे आप देखो, ये है पेल्टन व्हील टरबाइन, ये है पेल्टन व्हील
टरबाइन, ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है। ठीक है, इसके स्पीड जो होते हैं वो काफी लो होते हैं, इसके स्पीड लो होते हैं और हेड हाई होता है। इसी तरीके से यह है आपका फ्रांसिस टरबाइन, ये रेडियल फ्लो टरबाइन है, ये मीडियम स्पीड होता है। ये आपका कपलन टरबाइन है। ठीक है, इसी का एक भाई है प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, कपलन टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हब पे जो माउंटेड होते हैं ये फ्लेक्सी होते हैं, और जो प्रोपेलर टरबाइन है उसके ब्लेड जो होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। क्लियर? तो ये है आपका। अब इस सब चीजों को हम लोग एलिब्रेट करके देखेंगे। अभी हमने आपको यहां पे डायग्राम में दिखा दिया है, ठीक है, कि ये आपका रनर लगा हुआ है, ये आपका गाइड वेंस यूज करते हैं रिएक्शन टरबाइन में बेसिकली। पेल्टन व्हील टरबाइन में गाइड वेंस की जरूरत नहीं होती है। पेल्टन व्हील में क्या यूज कर देते हैं? नोजल। ठीक है ना, पेल्टन व्हील में यूज कर देते हैं नोजल। फ्रांसिस में और कपलन में हम यूज करते हैं गाइड वेंस। इसके बाद पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं हम गाइड वेंस की। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें बात जो डिस्कस करेंगे हम आपसे, ये आपका है जेट प्रपोल्शन की बात करेंगे। ठीक है ना, अब देखो जेट प्रपोल्शन में एयर इनटेक होता है, यहां से आपका फ्यूल इनटेक है। ठीक है ना, यहां पे कंप्रेशन होता है, फिर ये कंबशन होगा, फिर टरबाइन पे जाएगा। टरबाइन पे जाएगा तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन के रोटेट करने के कारण क्या होगा? आपका टरबाइन घूमेगा, पावर प्रोड्यूस होगा और एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेंगे। ये जो है ये इसका बेसिक डायग्राम है, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। ठीक है, ये आपका डबल जेट इंजन की बात कर रहे हैं, नहीं, दोनों तरफ से इनटेक दिखाया गया है, तो सेम चीज है, इनटेक, फिर आपका कंबशन चैम्बर हाई प्रेशर पे जाएगा, फिर कंबशन चैम्बर में जाएगा जहां एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा। जैसे ही बर्न होगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर और हाई होगा, टरबाइन को टक्कर मारेगा, टरबाइन पावर प्रोड्यूस करेगा जिससे जेट इंजन चलेगा। जो बचा खुचा गैसेस है वो एज एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल जाएगा एग्जॉस्ट वाल्व से। क्लियर? तो ये आपका है जेट प्रपोल्शन इंजन की बात करेंगे तो। क्लियर? ये आपका जेट प्रपोल्शन इंजन। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, ये आपके कुछ पंप्स के बारे में बताया गया है, टरबाइंस के बारे में, पंप्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, ये सब कर्व आप देखेंगे। कर्व की अगर बात करेंगे, जो टरबाइन के परफॉर्मेंस को हमें समझना होता है तो हम कर्व स्टडी करते हैं। जब भी हम टरबाइन के परफॉर्मेंस को समझना चाहते हैं तो हम कर्व स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये टरबाइन के लिए भी आता है और पंप के लिए भी आता है। जब टरबाइन या पंप ऑपरेट होता है तो डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट पैरामीटर्स वेरी करते जाते हैं। तो उन कंडीशंस और पैरामीटर को समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। उनके लिए हम ड्रॉ करते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये दोनों हम आपको ड्रॉ करना बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स यही दिखाए गए हैं, ये रिएक्शन टरबाइंस के। क्लियर? इसे कहते हैं मशल्स कर्व। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका है, आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात कर रहा है। क्लियर? तो इन सब को हम लोग नेक्स्ट, ये सब सारे आपके जो है ये ऑपरेटिंग कंडीशन है। देखो ध्यान से, यहां पे ये जो पर्सन दिखाया जा रहा है, बंदा जो है ये आपका ऑपरेट कर रहा है टरबाइन को। अब टरबाइन को ऑपरेट कर रहा है तो ये आपका जो है ये आपका मेन जो स्पेस कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वाल्व है, जहां से आप फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। क्लियर? फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट ऑपरेशंस को दिखाया गया है कि टरबाइन कैसे ऑपरेट किया जाता है, जो कि अपना चैप्टर ही, सब्जेक्ट ही है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और ये सारे कर्व्स जो हैं वो हम लोग एक एक करके देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। क्लियर? तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपसे, वो चैप्टर होगा पहला, इंपैक्ट ऑफ जेट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंपैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? इंपैक्ट का मतलब होता है अचानक से टकराना। ठीक है, तो जब झटके से कोई चीज टकराएगा तो उसे कहते हैं इंपैक्ट। तो जेट का मतलब होता है कि वाटर जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स वो कंबाइंड होके एक साथ आएंगे। तो जो बहुत सारे ड्रॉपलेट एक साथ कंबाइंड होके किसी टरबाइन पे टक्कर मारेगा तो कितना फोर्स जनरेट करेगा, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर जो है ना, ये हर्ट है। हाइड्रोलिक मशीन की अगर बात करते हैं तो ये हर्ट है उसका। अगर हर्ट फेल हो गया तो कहानी खत्म है ना।
तो बस वही समझिएगा ध्यान से, ये जो है ये आपका हर्ट है, तो इसको आपको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, इंपैक्ट ऑफ जेट को। इसमें हम आपको बताएंगे फिक्स ब्लेड पे क्या असर पड़ता है, मूविंग ब्लेड पे क्या असर पड़ता है। फिक्स ब्लेड के 4 कंडीशन, मूविंग ब्लेड के 4 कंडीशन, टोटल 8 कंडीशन यहां पे आएंगे। और इसके बाद फिर एक आएगा जनरलाइज्ड कंडीशन। तो टोटल 9 कंडीशंस के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यही वो चैप्टर होगा जहां आपको हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना सिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे इस इंपैक्ट ऑफ जेट चैप्टर के साथ में इजी प्रैप इसी ऐप पे कब, नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो बने रहिए इजी प्रैप के साथ में। अगर आपको अपने सेमेस्टर प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, अगर आपको हाइड्रोलिक मशीन के कंसेप्ट को बिल्ड करना है, क्लियर, तो फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।